हरिहन्ताय नमः। नमो सीताय नमो लिंगाय नमो वंशाय नमः। नमो लोये संविसारणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभोगिनां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिनृत्यैः वन्दे तद्गुणिनृत्यैः। कोई फूल चढ़ाए चरणों पूजा पाठ रचिए, कोई सर्प गले में डाले या शब्द कहे, उन दोनों में संविता धरिता संत मुनीश्वर हो। मेरा अंतिम सील सहित नर भी मरता है, सील रहित मरता। धैर्य सहित नर भी मरता, धैर्य रहित मरता। सील सहित हो धैर्य सहित हो, वही समाधि वर दो। मेरा अंजन तेरे छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए परम श्रद्धेय अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादी देवता मंदिर जी के मोल प्रथम तीर्थंकर आदि धर्मादिनाथ भगवान की। क्या बात है, गले में दर्द हो गया क्या? अच्छा, घर वालों की याद आ रही क्या? नहीं आ रही तो जयकारा थोड़े अच्छे से लगाना, मैं भी देख लूं कि तुम्हारे अंदर में आवाज है, शक्ति है कि नहीं। भक्ति तो है ये तो मुझे पता है, पर मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर में शक्ति है कि नहीं। अंतिम तीर्थे स्वर्गान ससने सीमा वीरे स्वामी की। अभी हाथों में भी दर्द ना हो तो हाथ ऊपर खड़े करना है। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय भगवान श्री कुंडी कुंडी स्वामी जी महामुनिराज की। परम पूजनीय भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की। स्मरणीय सर्वसिद्ध विनय चतुर्थे शिक्षा दीक्षा दाता महाराज आचार्य भगवान श्री विवाह देव की। प्रवाणी आगम वाणी तीर्थंकर वाणी श्यामनाथ वाणी गुरु वाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में। माँ चिंवाणी का रसपान और पहुंचाएंगे अपने मन की बात
पर विराजमान भगवान के पास। आज का विषय है वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया को करने से शीघ्र ही भगवान बनते हैं। धर्मात्मा कहते हैं कि वह धर्म की कोई सी भी क्रिया हो, धर्मात्मा धर्मी जन कहते हैं वह कोई भी क्रिया हो भगवान बना देते हैं। पर जिनेंद्र भगवान की वाणी आगम वाणी जिनेंद्र वाणी कहती है कोई सी नहीं, कोई एक ही क्रिया बताओ, मैं एक हूं और मेरी क्रिया भी एक है। और उस एक क्रिया में आप तो मुझे ऐसी दवा बताओ भगवान, क्योंकि समय थोड़ा सा है, आयु थोड़ी है, समय थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, अवगाहना भी थोड़ी है। और आप ऐसी क्रिया बताओ जिस क्रिया को करें और आपसे मेरा मिलन हो जाए और आप जैसा बन जाए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि बहुत सारा कार्य करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एआई का युग है। क्या पहले का वो समय था कि 100 लोग कार्य करते थे तब कहीं जाकर के बोलता था। आज का युग है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 100 लोगों के बराबर कार्य कर लेता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि भगवान आप भी ऐसी कोई क्रिया बताएं जी आई और एक आई एडवांस इंटेलिजेंट, है ना, यही है ना, एडवांस इंटेलिजेंट। और जीआई मतलब अति एआई से भी इंटेलिजेंट अति कोई है, जिनेंद्र भगवान इंटेलिजेंट है। एआई पीछे छूट जाएगा तो हम जीआई के चरणों में बैठे हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान ही जीआई आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके नाम से हम जैन जाने जाते हैं। क्या आपके नाम से हम जैन जाने जाते हैं? आपके नाम से हमारा सब कुछ काम हो रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए कि हम आप जैसे कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, मुझे क्या करना होगा। तो भगवान कहते हैं, आपके जीआई कहते हैं कुछ नहीं करना, मात्र एक क्रिया है। दादू दादू कहाँ सो गए दादू? एक ही क्रिया है, वो है वैयावृत्ति। आचार्य भगवान उत्तर पुराणकार जिनसेन स्वामी कह रहे हैं कि आप एक क्रिया कर लो, वैयावृत्ति कर लो। वैयावृत्ति करने वाला नियम से भगवान बनेगा, पूजा करने वाला नहीं। वैयावृत्ति करने वाला नियम से भगवान बनेगा। अब बात आती है कि वैयावृत्ति है क्या? क्योंकि हमारी दादी माओ ने और हमारे दादाजी परदादाओं ने एक ही बात कही है, अमृत भैया, हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति है ना? जी नहीं,
क्योंकि भोजन बहुत प्रकार का होता है। बहु प्रकार भोजन, चतुप्रकारा चतुर्धा, चतुप्रकार आहार, बहु प्रकार वैयावृत्ति। जैसे कल आपको बतलाया था सामायिक के 4 प्रकार हैं, उसी प्रकार आज वैयावृत्ति की भी बात कर रही हूँ। वैयावृत्ति हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। पहले आप वैयावृत्ति की डेफिनेशन समझ जाइए। साधक को साधना के लिए तैयार कर देने का नाम वैयावृत्ति है। साधक को साधना के लिए तैयार कर देने का नाम वैयावृत्ति है। समझ गए? अब कैसे तैयार करें? हाथ पैर दबा के, नहा धुला करके नहीं। अब वो वैयावृत्ति 3 प्रकार की है भैया मनोज भैया। मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और कायिक वैयावृत्ति। शिवकोटि जी महाराज भगवती आराधना ग्रंथराज में वैयावृत्ति की बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं वैयावृत्ति 3 प्रकार से की जाती है। मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और कायिक वैयावृत्ति। और आपने कौन सी वैयावृत्ति को माना? आहार भी तो 3 प्रकार से दे दो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। बच्चे जरूर नहीं बैठे, लेकिन इसमें ही आप समझ जाना कि आपके लिए आहारचर्या की विधि, इसमें ही आप समझ जाना अभिषेक की, इसमें ही आप पूजन की विधि, इसमें ही आप वैयावृत्ति की विधि समझना। मानसिक पूजा, वाचनिक पूजा, अकायिक पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्यहार और भावाहार, द्रव्य वैयावृत्ति, भाव वैयावृत्ति। ठीक है? मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और कायिक वैयावृत्ति। अभी लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं काय से वैयावृत्ति करना। क्या? काय से वैयावृत्ति करना कायिक वैयावृत्ति है। मन से वैयावृत्ति करना मानसिक वैयावृत्ति है। वचन से वैयावृत्ति करना, वचन से प्रसन्न रखना, वचन से साधना को तैयार करना साधक को। क्या? वचनों के माध्यम से। माता श्री सामायिक का समय हो रहा है, अब हमने बहुत कर लिया है अतिक्रमण। अब आप अच्छे से सामायिक करो, हम फिर स्वाध्याय में फिर से आते हैं। क्या? अब आप क्या करो, साधना करो। कौन सी? वाचनिक वैयावृत्ति हो गई ना। अब आपको विघ्न ना हो, अब हम जा रहे हैं वाचनिक वैयावृत्ति। तन अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ कर देना। कैसे? जैसे माँ बच्चे को स्वस्थ कर देती है, उसी तरह साधु के तन को स्वस्थ कर देना कायिक वैयावृत्ति। मानसिक, मन अस्वस्थ है। यार पता नहीं राजकुमार जी, पता नहीं क्या हो गया है तारानगर वालों को। क्या साधु सोच रहा है वैयावृत्ति, आप पता नहीं क्या हो गया है तारानगर वालों को, है ना। साधु सोच रहा है आज का युग ना जाने कैसा हो गया है।
कोई धर्मात्मा नजर आता नहीं, कोई पुण्यात्मा नजर आता नहीं। लेकिन एक पुण्यात्मा आकर के कह दे, महाराज क्या हो गया, आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई आता ही नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो? आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं ना, आपका विहार कराने के लिए मैं हूं ना, आपका कमंडल पकड़ने के लिए मैं हूं ना। आप क्यों मन में विकल्प करते हो? तन का विकल्प तन की बीमारी कोई भी दूर कर देगा। तन की बीमारी को दूर करने के लिए मनोज भैया डॉक्टर्स हैं। तन की सेवा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। क्या मन की सेवा करने वाले बताओ कितने डॉक्टर्स हैं मोहित भैया? मन की पीड़ा को समझने वाले मन की वैयावृत्ति कितने लोग करते हैं? तो मुझे लगता है यदि मानसिक वैयावृत्ति मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति यदि बीमार होता है तो पहले मन से होता है, बाद में तन से। मन से स्वस्थ है और तन से बीमार है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन तन से स्वस्थ है, मन से बीमार है तो उसका इलाज बताओ कैसे करें? कैसे भगवान बनाए, कैसे भगवान बने? वैयावृत्ति। क्योंकि वैयावृत्ति करने से सामने वाले को भगवान बनाया जा सकता है। निर्विकल्प रखने से, निर्ग्रंथ रखने से, नाम अच्छे से ध्यान रखना, निर्विकल्प रखने से, निर्ग्रंथ रखने से साधु एक दिन अरहम निलय को प्राप्त होता है। और जब ना तो निर्विकल्प रहते हैं ना निर्ग्रंथ रहते हैं तो अरहम निलय को प्राप्त होते हैं। अरहम निलय किसे कहते हैं? भैया रितेश, तुम्हारी भी पैरों में दर्द हो गया क्या? भैया ब्लैक टी शर्ट, सुबह तुम्हारे भी पैरों में दर्द हो गया क्या? तो तुम तो इधर आ जाओ। भैया मोहित भैया तुम्हें उधर ही बैठना है, तुम टेंशन नहीं लेना। भैया सुबह तुम्हें देख के तो हम मन खुश रखते हैं, तुम ही पीछे भाग जाते हो। बैठते जाओ। तो कहने का तात्पर्य है, बात इतनी चल रही थी शुभम भैया, और हम निलय, बैठ जाएंगे सभी लोग। और हम निलय सिद्धालय रूपी घर को बोलते हैं अरहम निलय। निलय मतलब घर, अरहम मतलब सिद्धों का घर, है ना? क्योंकि सिद्धों का समूह अरहम है और सिद्धों के स्वरूप को प्राप्त होने के लिए, अरहम निलय को प्राप्त होने के लिए, और वह लक्ष्य पूरा हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि आप वैयावृत्ति नहीं करेंगे शुभम भैया तो हम भगवान नहीं बनेंगे, हम विकल्प सहित रहेंगे, हम निर्ग्रंथ नहीं रहेंगे। दादाजी घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, हम कहेंगे हम सामायिक करेंगे, लेकिन हम सामायिक नहीं करेंगे। सामायिक में भी हम विकल्पों को ओढ़ लेंगे, और जब हम विकल्पों को ओढ़ लेंगे तो क्या हमारे हम निलय को प्राप्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो एक क्रिया है जो भगवान, जो साधु नहीं बना, जो साधु नहीं बना पर जो साधु बन गए हैं,
और जो साधु बनने वाले हैं उनकी क्या करें, वो वैयावृत्ति करें। अब वैयावृत्ति कैसी करें, मन से करें, वचन से करें, काय से करें और कैसे करें, धन से भी करें। कोई तन से करेगा, कोई धन से करेगा और कोई मन से करेगा। जिसकी जैसी सामर्थ्य होगी वह वैसी वैयावृत्ति करेगा। और वैयावृत्ति करके क्या करेगा, पुण्य का आश्रय करेगा, निर्विकल्प रखेंगे। इतना निर्विकल्प रखेंगे कि स्वप्न में भी मामा जी को विकल्प ना आए। क्या स्वप्न में भी विकल्प ना आए, ना तो आपको विकल्प आए ना साधु को विकल्प आए। आ जाओ मोती प्रकाश जी, किसी को विकल्प ना आए तब कहीं जाकर के भगवान बन पाएंगे। हम कह रहे हमें भगवान बनना है, हम कह रहे हमें भगवान बनना है, लेकिन आप भगवान कब बनोगे, जो भगवान बनने के लिए चले हैं यदि हम उन्हें निर्विकल्प नहीं रख पाए, उनकी सेवा ना कर पाए, तो बताओ जब तुम भगवान बनने चलोगे तो तुम्हें कौन निर्विकल्प रखेगा। जब आप वैयावृत्ति नहीं करोगे तो आपकी कौन वैयावृत्ति करेगा। जब आप निर्ग्रंथ नहीं रखोगे तो आप निर्ग्रंथ कैसे बने रहोगे। अर्थात पहले हमें क्या करना है, वैयावृत्ति करके निर्विकल्प रखना है और निर्ग्रंथ रखना है। और जो लक्ष्य बनाया है अरहम निलय, वहां तक उनको भेजना है ताकि तुम भी पहुंच जाओ। क्योंकि जो साधु को यहाँ से वहां भेजता है साथ में वो भी तो पहुंचता है। यदि आप किसी को भेजते हो तो साथ में आप भी तो पहुंचते हो, तो आप वैयावृत्ति कैसे करोगे। बच्चा कहता है हम तो महाराज जी की वैयावृत्ति घर से तेल लाएंगे, घी लाएंगे, वो लगा के करेंगे। लेकिन हम भी कहते हैं सिर्फ इसके साथ साथ योग्य स्थान, साधना के योग्य स्थान, साधना के योग्य आसन, क्या साधना के योग्य स्थान, साधना के आसन, साधना के योग्य आहार, साधना के योग्य पानी और साधना के योग्य प्राणी। पानी तो सब जगह मिल जाएगा पर साधना के योग्य प्राणी क्या, पानी तो सब जगह मिल जाएगा, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन साधना के योग्य प्राणी भी तो होना चाहिए। और वो प्राणी साधना के योग्य होंगे तो क्या होगा, साधक निर्विकल्प रहेगा, निर्ग्रंथ रहेगा और अपने लक्ष्य को पूर्ण करके अरहम निलय में एक दिन प्रवेश कर लेगा। इसलिए वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है
कौन से वो मुनिराज थे जिन्होंने वैयावृत्ति की? सुमंदिर मुनिराज। उत्तर पुराण में नाम आया है, उन्होंने मुनिराज की वैयावृत्ति की और उनके लिए निर्विकल्प रखा मान से वैयावृत्ति की। कौन सी? क्यों टेंशन लेते हो महाराज जी, मैं हूं ना। क्या? जब तक मैं हूं तब तक चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी वैयावृत्ति का अवसर नहीं आया, मैं आज कह रही हूं। मुझे दो लोगों ने कहा है, बिलाला जी, मुझे दो लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि माता जी जहां सब लोग हैं वहां मैं नहीं, जहां सब लोग हैं वहां मैं नहीं, जहां कोई नहीं है उस समय मुझे याद करना। और दिल्ली से एक तो है न्यू रोहतक रोड से अनिल जी, जिन्होंने कहा चाहे रात हो चाहे दिन हो, कैसी भी स्थिति हो मुझे याद करना जहां कोई ना हो। और एक है वो नोएडा से श्रीमती प्रेरणा जी जैन, जिनके पिता ससुर साहब जी भी मुनिराज थे, आज समाधि को प्राप्त है। उन्होंने भी कहा कि जहां कोई नहीं वहां मैं हूं। आप मुझे ऐसी जगह याद करना जहां कोई ना हो। कौन सी वैयावृत्ति है? मानसिक वैयावृत्ति। क्या? वचन से कहा, लेकिन उस वाचनिक वैयावृत्ति ने क्या स्वस्थ कर दिया? मन स्वस्थ कर दिया कि यदि वन में रहे कोई ना हुआ तो क्या करना है? उनको याद करना है। अभी अवसर नहीं आया। क्या? अभी अवसर नहीं आया वैयावृत्ति कराने का बुद्धि प्रकाश जी, अवसर नहीं आया। व्यक्ति ने जिस क्षण बोला, जिस क्षण बोला उस क्षण से वह व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय कर रहा है। और हो सकता व्यक्ति ने दिल से कहा हो तो अवसर भी ना आए और वो पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय किए जा रहा है। 2 साल बीत गई, अभी तक एक भी अवसर नहीं आया कि हमें याद करना हो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, लेकिन व्यक्ति ने कह दिया तो मन में विकल्प नहीं है कि कोई बिहार में नहीं रहेगा कि कुछ, लेकिन और जब से तीसरा व्यक्ति जयपुर शहर में आए तब से तीसरा व्यक्ति तैयार मिला, वो है हमारे पदम लाला जी। माता जी आप जयपुर में जब तक रहो बिल्कुल निर्विकल्प रहना, मैं हूं ना। क्या? कौन क्या करता? जब तक मैं जयपुर में तब तक मैं हूं ना। आप ये विकल्प नहीं करना आपको कहाँ जाना, कहाँ रहना, कैसे रहना, मैं हूं ना। आप क्यों? अर्थात लोग कहते हैं कि हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति में नहीं, मैंने वैयावृत्ति में कहा है। नवीन जी दिख रहा है कि आप बैठे हो, सब मुन्नी दादी भी बैठी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये चला कि वैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाने का नाम नहीं है कमलेश जी। सबसे पहले वैयावृत्ति में शिवकोटि जी महाराज ने कहा है कि मानसिक वैयावृत्ति, यानी क्या? मन से वैयावृत्ति करो।
मन में ही सोचने वो स्वस्थ रहे, ऐसी नहीं। मानसिक भैयावृत्ति मतलब जो मन से अस्वस्थ है और कहीं मन से अस्वस्थ ना हो जाए। तन से अस्वस्थ होंगे तो बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य मिल जाएंगे, दवाई देने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुआ देने वाले, दिलीप जी, गौरव जी, दिलीप जी, दवा देने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुआ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। पर मानसिक वैयावृत्ति करने वाला पहले दुआएं भी देता है, दवा तो बाद में देता है, पहले दुआ देता है कि आप स्वस्थ रहें, आप मन से बिल्कुल विकल्प निकाल दे, मैं हूं, चिंता मत करो। समझ गए? सुना? तो पहले क्या करना है? मन से वैयावृत्ति। साधक आए, मैं हूं बिहार में, चिंता क्यों करते हो, मैं अकेला 1000 के बराबर हूं। कैसा? आपने बोल दिया। निखिल भैया बैठे, मैंने कहा था भैया जब तक हम यहाँ रहे बिहार में आना, जैसी जैसी अनुकूलता बनती आ जाते। कमलेश जी की मामा जी पूरे लो, प्रताप नगर वाले, इन्हें क्या कहा? तन की वैयावृत्ति ठीक है, लेकिन हमारी मानसिक वैयावृत्ति भी, तन की भी चल रही, मन की भी चल रही। क्या वैयावृत्ति भगवान बनाती है। जब से प्रताप नगर गए तब से लेकर के आज तक का एक भी दिन ऐसा नहीं गया, ना तो आहार में ना प्यार में, जिस दिन प्रताप नगर वाले दोनों टाइम ना आए हो। कि कौन क्या है? वैयावृत्ति। यहाँ स्वार्थ नहीं है, यहाँ ये स्वार्थ नहीं है कि क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो भगवान जानते हैं, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी है, आपको आगामी समय में भगवान बनने वाली मुद्रा मिलेगी, और आप जिन मुद्रा को प्राप्त होंगे वैयावृत्ति ही कहती है। इसलिए हम क्या देंगे? कुछ तो है नहीं, कुछ तो है नहीं। आहार के लिए जाते तो दूसरे के घर जाते, और वो भी आहार के समय ऐसा हाथ करते। 23 घंटे साधु ऐसा हाथ करता है, 23 घंटे ऐसा हाथ ऊपर, और ये घंटे जितने भी मिनट हो, 30 मिनट हो, 45 मिनट हो, 38 मिनट हो, तब साधु ऐसा हाथ करता है। क्यों? साधना के लिए। और श्रावक उस कर पात्र में आहार कराना, हवा करना, आहार कराना, रास्ते के कांटे हटाना, ये सब कुछ वैयावृत्ति है। जो आहार नहीं दे सकते वो कमंडल पकड़ करके वैयावृत्ति करते हैं। कुछ लोग पाटा लगा करके वैयावृत्ति करते हैं, कुछ लोग गेट बंद करके वैयावृत्ति करते हैं, और कुछ लोग गेट कपाट खोल करके वैयावृत्ति करते हैं। अर्थात गेट को लगाना वैयावृत्ति है। हमारी माता जी दीदी गेट बंद कर देती है, हमारा सुवैयावृत्ति करते हैं, और हमारी माता जी गेट खोल देती हैं तो भी वैयावृत्ति करते हैं।
मात्र कोई सोचे कि सिर्फ हाथ पैर कमाएंगे, आहार कराएंगे, वही वैयावृत्ति होगी। नहीं, वैयावृत्ति बहुत प्रकार की है। कोई वस्त्र सुखा के वैयावृत्ति करता है। वैयावृत्ति नाना प्रकार की है और वैयावृत्ति करने वाला पूजा विधान से भी बड़ा महान हो जाता है। इसलिए यदि पूजा छूट जाए, छोड़ देना। अभिषेक ना कर पाओ, कोई बात नहीं। विधान ना कर पाओ, कोई बात नहीं। और यदि वैयावृत्ति का अवसर मिल जाए तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारी वैयावृत्ति से यदि वह साधक अपने साध की सिद्धि कर लिए और वह उस पद तक पहुंच गए तो उसमें आपका भी एक बीज हो जाएगा। आप भी निमित्त बन जाओगे। तो हमेशा अच्छे कार्यों में आप निमित्त बनते रहना, वैयावृत्ति करते रहना। जैसे हम कहते हमारी वैयावृत्ति करना तो नहीं कराते, लोग कहते वैयावृत्ति वैयावृत्ति, हम कहते हैं अनुकूलता बना देना भी वैयावृत्ति है। गर्मी लग रही, भीड़ हो रही, तो गर्मी से दूर दूर हो गए, अनुकूलता बनाई, लाइन से आई, एक बाइट दे दिया, क्या कर लिया, वैयावृत्ति हो गई, है ना। और तो और मन स्वस्थ कर दिया, मन अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करो, एक प्यारा सा आध्यात्मिक भजन सुना दिया, वैयावृत्ति हो गई। एक नई वैयावृत्ति करनी, माता जी एक जाप सुना दे। अब लोग कहते हैं हम तो माता जी की वैयावृत्ति नहीं कर सकते, और माताएं कहती हम महाराज जी की वैयावृत्ति नहीं कर सकते, तो हम लोग गुरुदेव की वैयावृत्ति कैसे करते थे। गुरुजी प्रतिक्रमण सुना दे। अच्छी जी आज स्वाध्याय, आप अस्वस्थ हो, हम स्वाध्याय सुना दें, आज जाप करा दें क्या। अर्थात किसी ने सामूहिक जाप करा दी, वैयावृत्ति हो गई। भजन सुना दिया, अच्छा वैयावृत्ति हो गई। क्योंकि वाचनिक वैयावृत्ति उपयोग को दूसरी जगह लगा दिया, उपयोग की धारा बदल दी, इसलिए मात्र वही क्रिया है, वह है वैयावृत्ति जो भगवान बनाती है। और वैयावृत्ति करने वाला मात्र भगवान नहीं, तीर्थंकर भी हो सकता है, वैयावृत्ति करने वाला गणधर भी हो सकता है, वैयावृत्ति करने वाला केवली भी हो सकता है, और वैयावृत्ति करने वाला बलभद्र भी बन सकता है, और वैयावृत्ति करने वाला नारायण भी हो सकता है, वैयावृत्ति करने वाला प्रतिनारायण भी हो सकता है। वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर के माता पिता भी बन सकते हैं, वैयावृत्ति करने से सौधर्मेंद्र पद भी मिलता है, वैयावृत्ति करने से चक्रवर्ती पद भी मिलता है। तो वैयावृत्ति से क्या नहीं मिलता। और वैयावृत्ति करने से स्त्री पर्याय नहीं, पुरुष पर्याय मिलती है। इसलिए आप सभी लोग मात्र सबसे पहले यदि कोई अवसर मिले तो वैयावृत्ति में दौड़ो, और वैयावृत्ति जैसे बने वैसे, जो पैदल नहीं चल सकते वो गाड़ी में बैठ के, क्या वो गाड़ी में बैठ के, जो बिल्कुल नहीं चल सकते वो अपने मंदिर में जो थोड़ा चल सकते, जो कुछ कर सकते, बस हम तो निर्विकल्प रखेंगे, निर्ग्रंथ रखेंगे
और हमारा संकल्प है कि अनंत निलय को प्राप्त करा करके रहेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। तो क्योंकि मैं आपको 4 पंक्ति के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की भैया वृत्ति का स्वरूप बतलाना चाहूंगी। अमित भैया 4 पंक्ति में कुछ कहना चाहूंगी। बाबा जी की काया जीर्ण शीर्ण हो रही है और बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं। आने वाली इस मृत्यु का नाही डर लगता। आने काया देखो पहले, आने वाली इस मृत्यु का नाही डर लगता। गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी इसका डर लगता। गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी इसका डर लगता। जीर्ण पत्र सम कभी झर जाए काया जर जर हो। जीर्ण पत्र सम कभी झर जाए काया जर जर हो। मेरा अंत में मरण समान। भगवान जी, आदिनाथ भगवान जी यहाँ पर बैठे हुए लोग मन से कह रहे हैं, सच कह रहे भगवान, आने वाली मृत्यु का मुझे डर नहीं लगता है। आने वाली इस मृत्यु का नहीं डर लगता, बस डर इस बात का लग रहा है, ये जो मनुष्य पर्याय जैन कुल जिन धर्म आज मिला है, इसमें जिन गुरु मिले हैं, जिन प्रभु मिले हैं, इनकी सेवा यदि इस जन्म में ना कर पाए तो इसका डर लग रहा है कि देव पर्याय में सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, त्रियंच पर्याय में सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, नरक पर्याय में सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, और यदि मनुष्य पर्याय में दूसरा कुल मिल गया तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी, इसका डर लग रहा है, क्योंकि वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता पुनः से वृक्ष में नहीं लगता है। उसी तरह एक बार ये पर्याय छूट जाए, ये काया छूट जाए और फिर हम सोचते रहे, काश हम भी सेवा कर लेते, हम भी सेवा कर लेते, और अवसर चूक जाए और पर्याय छूट जाए तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना, इतनी सामर्थ्य देना कि मुझे कुछ ना करना पड़े ऐसा, और मैं गुरुओं की सेवा ऐसे करते रहूं। इतनी सी भावना है कि मुझे दर्शन का फल भैया वृत्ति देना, स्वस्थ तन का फल भैया वृत्ति देना, क्योंकि यदि मेरा स्वस्थ तन है, मन है, तो मैं गुरुओं की सेवा कर सकूं। बस इतनी सेवा और सेवा करके मैं भगवान बन, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया वृत्ति की थी और भैया वृत्ति करके दीक्षा पाई थी, निज कल्याण किया था। पहले गुरु की भैया वृत्ति की थी, फिर निज कल्याण किया था। तो आप सभी लोग सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण क्रिया है, 16 कारण भावनाओं में एक भावना भैया वृत्ति है, और वह भैया वृत्ति रूपी भावना भगवान बनाती है। तो आप सभी लोग भैया वृत्ति करके भगवान बने
और भव का नाश करें, आपके कल्याण करें, ऐसी हमारी भावना है। हम भी वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो आओ वैयावृत्ति करके प्रतिक्रमण करा दूं, क्योंकि आपको पापों से मुक्त करा दूं। मैं भी आपकी वाचनिक वैयावृत्ति करती हूँ, मैं भी आपकी मानसिक वैयावृत्ति करती हूँ। तो आओ प्रतिक्रमण करके मन स्वस्थ कर लें, है ना। वचन स्वस्थ कर लें और तन को स्वस्थ कर लें। खम्मामि सब जीवाना सत्य जीवा खामलुमि मिति में सभी भूतिषु बैराम चंद के मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ।